जिस तरह से हम लोगों के दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम कोर्ट की शरण लेते हैं। सबसे पहले जिला कोर्ट, अगर वहाँ केस का निपटारा नहीं होता तो हाई कोर्ट, वहाँ से भी अगर केस का सही डिसीजन नहीं हो पाता तो लास्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा दायर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का कुछ मंजर है मध्य प्रदेश के रीवा शहर। सफ़ेद शेरों की भूमि में विराजमान हैं वीर बजरंगबली जी के 3 स्थान, जिसमें से प्रथम स्थान है चिरोलानाथ स्वामी का, दूसरा स्थान है राम सागर जी का और तीसरा स्थान है खेमसागर, जिन्हें क्रम से जिला कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के नाम से विख्यात हैं। हनुमान जी यहाँ पर, वैसे भी हनुमान जी को कलयुग का राजा कहा जाता है, लेकिन रीवा जिले में ये कोर्ट के रूप में, जज के रूप में विराजमान हैं हनुमान जी। और भक्तों की अर्जी जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगती है। सबसे पहले चिरोलनाथ स्वामी जिला कोर्ट में ही अर्जी मंजूर हो जाती है। कतिपय कारणों से अगर जिला कोर्ट में अर्जी मंजूर नहीं होती तो राम सागर जी में हाई कोर्ट में उनकी अर्जी मंजूर होती है, और अगर वहाँ से भी अर्जी मंजूर नहीं हुई तो सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट खेमसागर में भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं और वीर बजरंगबली जी जज के रूप में उनकी अर्जी की सुनवाई करते हैं। मित्रों, रीवा महाराजा की नगरी रही है, सफ़ेद शेरों की भूमि रही है, और यहाँ चिरोलानाथ स्वामी का मंदिर जो बना हुआ है उससे लगभग 6 किलोमीटर की एक समान दूरी पर राम सागर और खेमसागर मंदिर मौजूद है। रीवा में ऐतिहासिक शहर रीवा, जहाँ मुग़ल अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए, प्रतापी रहे हैं रीवा महाराज, और उन्हीं की नगरी में वीर बजरंगबली जी 3 स्थानों पर जज के रूप में मौजूद हैं और इनकी पूजा अर्चना होती है। जिला कोर्ट चूँकि शहर के सबसे नज़दीक है चिरोलानाथ स्वामी जी का मंदिर, इसलिए भक्त सबसे पहले चिरोलानाथ स्वामी जी के पास अपनी अर्जी लगाते हैं और इसके बाद फिर राम सागर और खेमसागर में अपनी अर्जी लगाते हैं। तीनों ही मंदिर के पास तालाब बना हुआ है। अभी आप लोगों को पुजेरी जी पूरी वृत्तांत सुनाएंगे। पंडित जी, थोड़ा सा जानकारी यह चाहब कि हनुमान जी की यहाँ 3 मूर्ति विराजमान हैं अपना के रीवा में, दादा गुरु फिर चिरोलानाथ, तो थोड़ी सी जानकारी दी तीनों जने के बारे में। कभी मंदिरन के निर्माण को कराइन है ना, का महत्ता है, केकर कहाँ अर्जी लगत थी, का कैसन, ये सल की जानकारी थोड़ा सा दीन जाए जैसे कि भक्त लाभान्वित हों। सबसे पहले वहाँ से जानकारी अपना दी खेमसागर से। 400 वर्ष पहले तीनों मूर्ति के एक साथ स्थापना हुई। तीनों मूर्ति, 3 महात्मा जी थे, चिरहुलदास, रामदास और खेमदास। चिरहुलदास ने चिरहुला की स्थापना कराई, रामदास ने राम सागर की और खेमदास ने खेमसागर की। तीनों महात्मा थे। तीनों महात्मा ने अपने अपने नाम से मूर्तियों की स्थापना कराई थी। केवल मूर्तियों की, मंदिर नहीं था, विराट जंगल था। बिछिया से लेके खेमसागर तक की एरिया ये विराट जंगल था। ये तीनों महात्मा रीवा किला के पास एक अखाड़ घाट स्थान है, वहाँ ये तीनों महात्मा रहते थे और तीनों की जमीनें थी वहाँ बिछिया से लेके खेमसागर तक की महात्माओं की, और तीनों अपने अपने जमीनों के हिसाब से मूर्तियों की स्थापना करा दी थी। और अपने अपने जब जाना सबको है, जब वो सियाने हुए तब अपने अपने वंशजों को उन लोगों ने बताया
कि हम ये मूर्ति यहाँ स्थापित किए। इनके मूर्तियों में बड़ी शक्ति है और मंदिर का उद्धार करना तुम लोग। फिर उनके पूर्वजों ने जब वो यहाँ से गत हो गए, वो हाड़ घाट स्थान समाप्त हो गया, तो उनके जो शिष्य थे, जो उनके वंशज थे, सब लोगों ने धीरे धीरे करके मंदिर बनवाना शुरू किया। करीब 50 वर्ष मंदिर बनते लग गया धीरे धीरे, और जंगल धीरे धीरे समाप्त हुआ, गांव बसा। पहले गांव कुछ नहीं था। फिर और समय बीतता गया, करीब 200 साल बीत गया। फिर अब धीरे धीरे शहर बसने लगा, शहर बस गया, जमीनें बीत गई, और ये क्रम बाई क्रम है 3। तो शहर के पास होने के कारण चिरहुला में खूब भीड़ होती है, इसलिए उसका जिला कोट नाम पड़ा। ये महात्माओं ने ही रखा था जी। और उसके ठीक आगे 1 किलोमीटर राम सागर है, यहाँ कम भीड़ होती है, तो इसका नाम हाई कोर्ट पड़ा। ठीक इसके 1 किलोमीटर आगे खेम सागर है, वहाँ और ही कम भीड़ होती थी, युद्ध भी लोग जाते थे वहाँ, तो उसका नाम हाई कोर्ट पड़ा। अब जिनकी जैसी भावना होती है उस अनुसार उनको फल मिलता है। मतलब हनुमान जी के 3 कोर्ट हैं। हाँ, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मतलब तीनों कोर्ट में अगर भक्त अपन अर्जी लगावा तो निश्चित पूरी हुई। अपना पंचायत चैनल के माध्यम से देखी ला है। अबे पंडित जी ने बताया ये कि ये तीनों कोर्ट हैं, तीनों महात्माओं के द्वारा ये हनुमान जी की मूर्तियाँ विराजी गई यहाँ पर। और आपने अभी वक्तव्य में बताया कि चूँकि शहर के नज़दीक चिरहुला नाथ हैं, इसलिए वो जिला कोर्ट हुई। फिर थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर पर ये हाई कोर्ट, फिर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और आगे सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से ये 3 कोर्ट हैं। अगर कभी आप चिरहुला नाथ के दर्शन के लिए आएँ तो इन तीनों कोर्टों में अपनी अर्जी लगाएं। धन्यवाद।